चलिए बैठ जाइए। सब जैकेट उकेट पहन के आया ना जी? कहा कि ठंडा के दिन आ गया। सुबह सुबह ठंडा लग रहा था आ रहे थे तो आप लोग को भी लग रहा था। हाँ ठंडा कैले है, सब लोग जैकेट उकेट पहन के आया करिए। कर मोहन, सही बात है कि ना मोहन? एक मोहन एक विनोद, दोनों नाम बहुत फेमस हुआ था ना जी। विनोद नाम फेमस हुआ था लगता है पंचायत वेब सीरीज से, पंचायत से कि और कोई था। हाँ उसमें विनोद था, मोहन पता ना कैसे फेमस हो गया है। चलो बैठ जाओ जल्दी जल्दी आराम से सब। कहाँ तक पढ़ा दिए थे आप लोग को, तब तक ये बता दीजिए। हर एक वंश समाप्त कर दिए थे? हर एक वंश पूरा समाप्त कर दिए कि कुछ बचल था? हर एक वंश आप लोग को समाप्त कर दिए, यानी कि महाजनपद में एक वंश आप लोग का समाप्त हो गया, हरियक वंश। कौन हो गया समाप्त? हरियक वंश। वंश नाम याद रखने का ट्रिक क्या बताए थे? हसीन मास्का। हा से हरियक वंश, सा से शिशुनाग वंश। हम लोग का अगला पढ़ना है कि किसके बारे में पढ़ना है? शिशुनाग के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हरियक वंश थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं पहले, उसके बाद लाइन धार लेगा तब मजा आएगा पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। देखिए हरियक वंश में आप लोग को हम किसके किसके बारे में पढ़ाए? हरियक वंश के बारे में पहला हम पढ़ाए आप लोग को बिंबिसार के बारे में पढ़ाए थे। बिंबिसार के बारे में पढ़ाए थे। बिंबिसार के बारे में क्या पढ़ाए थे आप लोग कि 4 ब्याह किया था, ऐतिहासिक काल का सबसे पहला राजा था। ये कितना ब्याह किया था? 4 ब्याह किया था। ये 4 ब्याह कर कर अपना एरिया को, मतलब जो मगध का एरिया था, जो मगध का जो मगध का एरिया था यहाँ पर बिहार, यहाँ मगध का जो एरिया था इसमें क्या क्या बढ़ोतरी किया, किस तरह से ब्याह करके बढ़ोतरी किया। ये वैशाली पर भी आक्रमण किया था लेकिन जीत नहीं पाया था। इसे अवंती का भी राज मिला था, हिस्सा मिला था। चंद प्रधोत वहां का जो शासक था उसको क्या हो गया था, तबीयत खराब हो गया था और सब डॉक्टर इस्तीफा दे दिया था कि हमको से ठीक नहीं होगा बीमारी। तो ये बिंबिसार एक जीवन नामक क्या डॉक्टर को भेजा था और भेजकर उसको इलाज करवाया था, जिससे वो आधा अवंती, इसको मतलब अवंती का कुछ हिस्सा किसको दिया था? बिंबिसार को दिया था। इसके बाद इसके पुत्र के बारे में पढ़ाए होंगे हम आप लोग को, अजात अजात शत्रु के बारे में पढ़ाए थे। हरिया यानी कि बिंबिसार के मारने वाला कौन था? अजात शत्रु था, यानी कि इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। हरियक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अजात शत्रु के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे कि अपने बाप को यानी कि अपने पिता को मारकर क्या बने थे? अजात शत्रु राजा बना था। यह क्या क्या था? बिंबिसार का राजधानी कहाँ था? राजगीर था। राजगीर का किलाबंदी करवाया था। क्या करवाया था? किलाबंदी करवाया था। इसके शासन काल में ही पार्थम क्या हुआ था? पार्थम में क्या हुआ था? बौद्ध संगीति हुआ था कि नहीं? महात्मा बुद्ध का मृत्यु भी कहाँ हुआ, किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। आइए क्या वैशाली पर आक्रमण कर कर वैशाली के क्या क्या था? जीत लिया था। अजात शत्रु क्या किया था? वैशाली को आक्रमण कर कर क्या क्या था? जीत लिया था। रासमूसल और अमरकंटक हथियार के बदौलत। इसके बाद इसका पुत्र के बारे में पढ़ाएंगे, उदयन के बारे में पढ़ाएंगे। उदयन के बारे में पढ़ाए थे आप लोग। उदयन क्या था? अजात शत्रु का बेटा था। इसको उदयन भी बना था तो किसको मारकर मारा था? अजात शत्रु के मारकर मारा था। यानी कि उदयन जो राजा बना था ये अपने पिता अजात शत्रु को क्या मारकर न बना था जी? ये भी बेचारा भोग भाग को मार दिया था उदयन को। उदयन मार दिया था अपने पिता किसको? अजात शत्रु के। उदयन के बाद आप लोग हम बताए होंगे नागदशक के बारे में। नागदशक के बारे में, ये ससुरा बकलोल शासक था, इसको कुछ लूर नहीं था।
उदयन को ही नहीं मारा था, ये पहला ही बोलते रहता था कि आपको उदयन बोलता रहता था बेटा तुमको राजा बनने का रहेगा तो बताना, हम तुमको बना देंगे। तो ये उदयन के मृत्यु के बाद नागदासा क्या बना, राजा बना। एक नंबर का बकलोल राजा था कि नहीं, इसको पास कोई दिमाग ही नहीं था। इसका प्रधानमंत्री कौन था, सेनापति प्रधानमंत्री जी का लोग कौन था, शिशुनाग था। शिशुनाग था। शिशुनाग ने इसको मार के हत्या करके शिशुनाग वंश का स्थापना किया, क्योंकि ये बकलोल शासक था। नागदशक क्या था, बकलोल था, एकदम मोहन था। और शिशुनाग सब मिलकर मतलब टीम बनाकर शिशुनाग ने गद्दी पर ही नागदशक को क्या किया, ठोक दिया, यानी कि मार दिया था। उसके बाद किस वंश का स्थापना किया, शिशुनाग वंश का स्थापना किया। इसके बारे में ही आज हम लोग को पढ़ना है, शिशुनाग के बारे में। आप लोग को हर दिन ज्वाला जी के पर अथी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्वेश्चन हर दिन 9 बजे सर के द्वारा लाया जाता है। तो तू लोग देखते रहना, उसको देखते रहना। लगभग 100 MCQ आता है, कितना 100 MCQ। टाइम 8:30, कभी कभी 8:30 हो जाता है, नहीं तो 9 बजे वो अथी लोगो लगा रहता है। और तू लोग ज्वाइन करते रहना। क्या होगा ना कि उसको ज्वाइन करते रहेगा ना, तो क्वेश्चन का पैटर्न है जो आप लोग को समझ में आते रहेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। हम वो वाली सीरीज कैसे आ रहा है, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वही सीरीज का ऑब्जेक्टिव वहां दे रहे हैं। बात को समझ रहा है, यानी सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो हर दिन जुड़ जाना, कितना बजे, 8:30 से लेकर 9 बजे तक, दोनों में से एक टाइम में स्टार्ट हो जाता है। ये चलता कितना, 100 MCQ के साथ। तो याद रखना है, तो आप लोग को रोज दिन जुड़ जाना है। तो चलिए, एक वंश तो आप लोग को समाप्त कर दिए, हरियक वंश समाप्त कर दिए। और नागदशक को मारकर कौन सा वंश का स्थापना किया, शिशुनाग वंश का। तो पढ़ा जाए शिशुनाग वंश। चलिए शिशुनाग वंश हम लोग पढ़ते हैं। अब क्विक रिवीजन करवा दिए, अब मन ताजा ताजा हो गया। यहाँ से पता चल जाएगा कि नागदशक को कौन मारा था। चलो कस के बोलो, नागदशक को कौन मारा था, शिशुनाग। शिशुनाग बन के मार कर उसे अपना वंश का स्थापना किया, जिसका नाम रखा शिशुनाग वंश। कौन सा वंश नाम रखा, शिशुनाग वंश। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश कब से कब तक चला, 412 से कब तक का चला, 412 में शिशु ने इसको नागदशक का मार के चौपट कर दिया था। कब तक चला शिशुनाग वंश का शासन, 412 से 344 BC तक। 344 BC तक चला, किसका, शिशुनाग का। ये बहुत बढ़िया मंत्री था, यानी कि सब ज्ञानवान, सब एकदम क्या था, सबसे फरफुलित था। फरफुलित मतलब समझ रहा है, एक भाषा होता है गाँवों में कि लड़का बा एकदम फरफुलित लग रहा है, खाल पियल घर के है। तो दिमाग से मतलब तेज था, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं था इसका। सब राजा उजा शासक सुरक्षा के बारे में, शासन व्यवस्था, हथियार उथियार के बारे में सब पूर्ण जानकारी था। क्योंकि ये कहो तो प्रैक्टिस वाला आदमी था कि नहीं। तो इसका नागदशा का ही मंत्री था, तो इसको तो सब पता है, था कि नहीं जी। तो ये एकदम एकदम कहो तो टनाटन आदमी था। यह स्थापना किया कौन सा वंश का, शिशुनाग वंश का। और शिशुनाग वंश का पहला शासक कौन बना, खुद शिशुनागे बना। शिशुनाग वंश का पहला शासक अगर पूछे तो कौन बना, शिशुनाग ही था। और कब से कब तक शिशुनाग वंश का शासन चला, 412 से 344 तक। चलो, पहला मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला राजा कौन थी, मतलब वंश कौन था, हर्यक वंश। चलो दूसरा, शिशुनाग वंश। पहला हर्यक वंश के शासक कौन था, पहला प्रथम शासक बिंबिसार। शिशुनाग वंश का
चलो शिशु कौन था? शिशुनाग था। शिशुनाग था, ये क्या किया? अवंती पर हमला कर दिया। कहाँ हमला कर दिया? अवंती और वत्सराज पर हमला कर दिया। क्योंकि अवंती तो आधा हिस्सा मतलब देले था, पर चंद प्रद्योत के जो इलाज करवाया था, इलाज करवाया था कौन? जीवक जो किया था, उसमें आधा तो अवंती देले था, लेकिन ये कहा नहीं हमको पूरा चाहिए, मतलब थोड़ा सा लेके क्या करेंगे? तो ये अवंती पर क्या किया? अपना मतलब ये अटैक कर दिया अवंती पर, और अवंती पर क्या किया? अटैक कर वहां क्या किया? विजय मतलब हो गया। अवंती और बादशराज को क्या किया? अपना अपना अधिकार में कर लिया। क्या किया? अपना अधिकार में ले लिया। किसको? अवंती और बादशराज को। अवंती और बादशराज को अपने अधिकार में ले लिया, और ये अपना राजधानी वैशाली को बनाया। किसका बनाया? वैशाली का। तो इसका महत्वपूर्ण जीवन का कथन के क्या रहा? कि अवंती और बादशराज को अधीन कर लिया और अपना राजधानी चेंज कर दिया। अपना राजधानी कहाँ कर दिया? उदयन बनाया था, कहाँ? कुसुमपुर बनाया था। आई बा अपना राजधानी कहाँ कर लिया? वैशाली कर दिया। ससुरा सब राजधानी से खेल रहा है कि नहीं? ये कभी कोई वैशाली कर ले देता है, कोई राजगीर कर देता है, कोई कुसुमपुर कर देता है। बिंबिसार राजगीर कह लेता था, और ये उदयन कहाँ कर दिया था? कुसुमपुर कर दिया। फिर ये कहाँ कर दिया? वैशाली कर दिया। ये कहाँ कर दिया? वैशाली कर दिया। तो याद रहेगा कि अवंती पर कौन सा राजा आक्रमण किया था या अपने अधीन कर लिया था, मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो कौन? शिशुनाग। शिशुनाग ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? शिशुनाग ने अपना राजधानी कहाँ बनाया जी? वैशाली को बनाया। कहाँ? किसको बनाया? वैशाली को बनाया। इसका दूसरा शासक के बारे में आगे पढ़ना है हम लोग के। इसका बेटा के बारे में पढ़ना है, कालाशोक। अगला मतलब शिशुनाग वंश में हम लोग देखेंगे अगला शासक कालाशोक के बारे में। कालाशोक। कालाशोक, जिसका काल भी शोक ना करे उसे क्या कहते हैं? कालाशोक। यानी कि इसको शत्रु से कोई डरे भाई नहीं था। इसका शासन कब से कब चला? 394 से 366 बीसी तक। 394 से 366 बीसी तक। इसका चला कितना? 412 से 412 से कब तक चला? 394 तक। इसका 394 से 366 बीसी तक चला। किसका? कालाशोक। तो स्टार्ट करें कालाशोक के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं कालाशोक के बारे में। कहा कि यहाँ हटेगा नहीं। मगध साम्राज्य के कौन सा वंश हम लोग पढ़ रहे हैं? चलो दूसरा वंश। कौन सा राजा के बारे में? कालाशोक के बारे में पढ़ेंगे। शिशुनाग का वंश का पहला शासक। चलो शिशुनाग ही था। कालाशोक। तीन सौ 394 से 366 बीसी। ये अपना राजधानी कहाँ किया? पाटलिपुत्र कर दिया। देखो ये आया कहा कि ना बाबूजी गलती कर दी है, हम अपना राजधानी कहाँ बनाएंगे? पाटलिपुत्र को बनाएंगे। यह पुनः क्या किया? अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। कालाशोक अपना राजधानी कहाँ बनाया जी? राजधानी वैशाली से चेंज कर कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। कालाशोक है क्या किया? अपना राजधानी कहाँ बनाया? क्वेश्चन पूछता है। कालाशोक के समय शासन काल में मगध का राजधानी कहाँ था? तो कहाँ था? पाटलिपुत्र में था। कहाँ था? पाटलिपुत्र में।
इसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में? अजात शत्रु के 400 कितना में 483 बीसी। और इसके द्वितीय बौद्ध संगीति काला शोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति, ये एकदम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? चलो पीछे से आंसर करेगा। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? काला शोक। चलो ठीक है, कब हुआ? 383 बीसी। 383 बीसी, यानी कि देख रहा है बौद्ध संगीति 100 साल के अंतराल पर हो रहा है। पहला हुआ 483 बीसी में, 483 बीसी में अजात शत्रु के शासन काल में। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में हुआ। दूसरा बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? काला शोक, शिशुनाग वंश के दूसरा शासक काला शोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ 383 बीसी में। यही कारण था कि बौद्ध संगीति बौद्ध सभ्यता था, यानी कि बौद्ध धर्म था जो बहुत मतलब विख्यात हुआ, क्योंकि 100 साल के बाद क्या संगीतियां करवाई जा रही थी। और संगीति मतलब सीधा एकदम आसान भाषा में समझ लो कि प्रचार प्रसार। जैसे कि इलेक्शन आता है ना, तो इलेक्शन 5 साल पर आता है, तो देखता है इलेक्शन के समय में कितना प्रचार प्रसार किया जाता है। फलानवा बाबू जिंदाबाद, फलानवा बाबू मुर्दाबाद नारा लगाते रहता है, एक दूसरे का क्या करते रहता है? विरोध करते रहता है। जैसे अभी एनडीए के देख लो, एकदम शानदार जीत हुआ है कि नहीं? एनडीए का पूरा शानदार ताबड़तोड़ जीत हुआ कि नहीं? दोनों को मिलाकर लगता है एनडीए जदयू को मिलाकर 202 सीट आया है। कल नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के बारे में पीके बहुत बात बोले थे कि नहीं? 10th नहीं पास आई, ये भी ना वो भी नहीं, लेकिन जनता फिर से मौका दिया, और जन स्वराज के तो एक भी सीट नहीं आया ना आया जी। हमको ये लगता है कि जैसे देखो ये राजनीति कैसा चीज है, ससुराल मगनी इसमें बढ़िया बढ़िया आदमी नहीं आता। डॉक्टर केसे सिन्हा जैसा आदमी, मतलब डॉक्टर केसे सिन्हा का तुम लोग चिन्ह करता होगा। केसे सिन्हा जो है वो हार गए इलेक्शन। कौन नहीं पढ़ा होगा 10th 12th में डॉक्टर केसे सिन्हा के बुक से? पढ़ा होगा कि ना? भार भार के क्वेश्चन दे है। एनसीईआरटी में तो 5-6 गो मतलब एक चैप्टर में मान के एवरेज चलो, तो डॉक्टर केसे सिन्हा में मतलब वही क्वेश्चन का एक तरीका से देल है। मतलब प्रैक्टिस करने का पूरा है, जो उतना फेमस आदमी हार गए। तो राजनीति किसी मतलब पूरा एकदम गहराई से जानने वाला फेस वैल्यू पर होता है। मेन मुखिया का फेस वैल्यू पर। यहाँ आए थे नरेंद्र मोदी, पूरा प्रचार प्रसार किए। अमित शाह पूरा मत कहो तो केंद्र सरकार उठ के चलाल था। हाँ, आरजेडी पछाड़ गया बहुत ज्यादा, केवल 25 सीट आया। आरजेडी का कितना आया? 25 सीट आया, और लगता है ओवरऑल माने तो लगता है 35 सीट है, कांग्रेस और अन्य सभी को मिलाकर। पता नहीं कैसे इतना इतना कम, लेकिन नहीं आना चाहिए। आरजेडी का माहौल था, हम लोग के साइड आरजेडी का ही माहौल था। पता ना अब कहाँ क्या हुआ भाई, तो ज्यादा ही हम लोग को उतना मतलब नहीं। हम लोग को तो पढ़ने से मतलब है, अब वोट देने से मतलब है। अब विकास उकास के बारे में अब मंत्री उंत्री की सोचे कि थोड़ा अच्छा से करे। अब विपक्ष विरोध प्रदर्शन करते रहे, अगर ना होवे तो कहा कि अब तो जिनको चुन के भेजना था हम लोग चुन के भेज चुके हैं। का गलती बात है जी? जिनको भेजना था जो चुन के हम लोग भेज चुके हैं। अब उन लोग और विपक्ष का जिम्मेदारी है कि अगर विकास नहीं करता है तब विपक्ष उसका विरोध करे। सत्ता पक्ष वाला का है कि बिहार को कैसे आगे ले जाए, फैक्ट्री उक्ट्री वगैरह का बात चलाए, यहाँ कुछ कुछ दे, कि बेरोजगारी जो इतना सीमा पर है, या नौकरी ही एक बिहार के लिए मतलब मेन स्रोत है, और पलायन
इस मुद्दे पर बात करें और कुछ व्यवस्था करें, ऐसा ही आशा है सत्ता पक्ष वाले से। अब विरोध वाला से रहेगा यही बात कि आप विरोध लगातार करते रहिए, अगर कोई गड़बड़ दिखे तो द्वितीय, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? 383 ईस्वी में। कहाँ हुआ ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? वैशाली। याद रखना, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? वैशाली। याद रहेगा जी, जिसका 2 साली है वो नाम टनाटन है। तो बुद्धिए द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। किसके शासन काल में? काला शोक के शासन काल में। और कब हुआ था? 383 बीसी में। कब हुआ था? 383 बीसी में। इसके बाद इसका पुत्र शासक बना नंदी वर्मन। कौन बना? नंदी वर्मन। चलो इसको मिटा के करते हैं। नंदी वर्मन, यो ससुरा मोहन था। नंदी वर्मन था, वर्धन था, ये भी मोहन था, एकदम बकलोल शासक था। ये भी नागदशा के था, एकदम बेचारा सीधा साधा राजा था, कोई काम का नहीं था। शिशुनाग वंश का तृतीय शासक कौन था? नंदी वर्मन। नंदी कौन था? नंदी वर्मन। और नंदी वर्मन। तीसरा शासक बना शिशुनाग वंश का तीसरा शासक कौन था? नंदी वर्मन। ये भी एकदम मोहन था, इसको कोई मतलब नहीं था, मतलब सीधा साधा कहो तो एकदम बुड़बक राजा था। इसका मंत्री था जो कौन था? महापद्मनंद। इसका मंत्री जो था कौन था? महापद्मनंद। महामंत्री कर लो, मत कह लो, प्रधानमंत्री कौन था? महापद्मनंद। महापद्मनंद इसका मंत्री था, सेनापति था। ये बहुत चालाक था, बहुत चालाक। ये योग प्रधान में, यानी कि सेनापति जो भी है, प्रधानमंत्री, बहुत एक योग था, ये सब व्यवस्था देख लेता था। ये कहो तो ऑलराउंडर था। महापद्मनंद था जो, तो क्या था? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर मतलब समझ रहा है ना, जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है ना, बैटिंग वो कर लेता है, बॉलिंग वो कर लेता है, फील्डिंग वो तो करवे करता है। तो ये क्या था? एकदम ऑलराउंडर था। ये नंदी वर्मन बुड़बक शासक था, इसको बेचारा का कुछ आवे हुए है ये ना, इसी राजा बन गया था। कहे कि चलता है प्रथा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वही प्रथा से बेचारा ये नंदी वर्मन बन गया राजा। अभी तेज था, इहो इसको मार दिया, इहो इसको क्या किया? ठोक दिया। महापद्मनंद इसको क्या किया? मार दिया। मार के इसको क्या बनाया? नंद वंश का स्थापना किया। तो नंदी वर्मन को कौन मारा? महापद्मनंद मारा। और महापद्मनंद क्या, कौन सा वंश का स्थापना किया? नंद वंश का स्थापना किया। कौन सा वंश का? नंद वंश का स्थापना किया। और पहला शासक बना जो अपने खुद बना, महापद्मनंद। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। बहुत खतरनाक राजा ये बना, मतलब बहुत खतरनाक, अच्छा भी था। ये कलिंग उलिंग पर आक्रमण किया और नंद वंश का स्थापना किया। ये सर्व छत्रांतक का उपाधि धारण किया था। महापद्मनंद सर्व छत्रांतक का उपाधि धारण किया था। क्यों? क्योंकि इसके समय में राजपूत पर बहुत ही आक्रमण किया। ये नाई जाति के था। महापद्मनंद था जो नाई जाति के था, यानी कि हम लोग ठेठ हिंदी में कोई बुरा न लगाना, जिसे हम नौवा कहते हैं, यह नाई जाति के था। मतलब हम बोल रहे हैं इसी, मतलब नाई गांव वाला होगा जो समझता होगा, नाई जो बालू काटते हैं, वो जाति के था। आई राजपूत में बहुत, मतलब अत्याचार किया, बहुत विनाश किया। भगवान परशुराम का आप लोग नाम सुने हैं? भगवान परशुराम का आप लोग नाम सुने? जिस तरह से वो क्षत्रिय हीन कर दिए थे ना धरती के, लगता है 21 बार की 20 बार धारा क्षत्रिय से हीन कर दिए थे धारा को पृथ्वी से। उसी तरह एकदम महापद्मनंद राजपूत पर एकदम पड़ रहता था, मतलब उच्च कास्ट वाला पर खूब मारा उरा एकदम पूरा, और सर्व छत्रांतक का उपाधि धारण किया। इसके बाद इसका बेटा आएगा महापद्मनंद, अति कौन? धनानंद। धीन धना धीन था, ऐसे करते रहता था। वो ससुरा बड़ी अयासी आदमी था धनानंद, बहुत अयासी आदमी था। यहीं से एंट्री होगा
पहले हम आप लोगों को कल आएंगे तो महापद्मनंद के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद पढ़ाएंगे धनानंद। यहीं से एंट्री होगा किनका, चाणक्य का थोड़ा सा एंट्री होगा, इंट्रोडक्शन होगा चाणक्य के बारे में, किसके धनानंद के शासन काल में आए, और ये होने से सिकंदर आएगा। इसके बारे में हम कल आप लोग को चर्चा करेंगे। सिकंदर आएगा तो कौन विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य आएंगे धनानंद के साथी में राज्य में, और क्या क्या होता है इसके बारे में हम आप लोग को कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, तो कल आना फिर से इसी टाइम पर। तो चलो आज के लिए इतना ही, जो उसको आगे क्लास है जो करते रहना, क्योंकि हिस्ट्री है भूलवो करता है ज्यादा पहला पर। क्या जी, सही बात है कि नहीं? तो चलिए, ऐसे भी क्लास का टाइम हो गया है आप लोग को। तो आज के लिए इतना ही, और जिनको रीजनिंग पढ़ना है जो पढ़ लीजिएगा।